योगी तो मोदी योगी की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। पूरे भारतवर्ष को विश्व में विख्यात कर दिया। बाबा 100% ही आना है तुम्हारे पास, आना है। आना है। ठीक है, अखिलेश को मौका नहीं देंगे? नहीं मिलेगा अखिलेश को, नहीं मिलेगा? नहीं। भैया बाबा है तो सतयुग है, नहीं कलयुग है, आ जाइए ताकि बैठ की सरकार बदले। धाए 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 ये चलिए। हाँ, मार के सारे का बिथरा दो। ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करिए जो इसके अंदर व्यक्तित्व हो, उस व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं है। टिन्नू यादव जो था वो अखिलेश यादव का, ये भी सब खुल के आ गया है, तो सारी चीजें सब कोई नाराजगी नहीं है सरकार से? कुछ नहीं। बहुत सुंदर रहा, हम पूर्णतः इस कार से पसंद है। कोई भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं, जब चाहो रात में जाए, जहाँ घूमो, दिनों से जो लूट लपेट सब दूर है, सब बंदे आजादी से घूम रहे हैं। तो योगी में है सब, योगी में है। हर हर महादेव। चुनाव के नजदीक आते कहीं माहौल बदल गया, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं बदलेगा। सरकार की खुशबू तो हम लोग महक रहे हैं। हाँ। अगर उचित खुशबू ना होती ना तो आज लोग हम लोग महक ना होते। परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हो जाएगा तो ये पूरा नाश कर देंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। पावन चित्रकूट धाम, जिसे प्रभु रामलला की दूसरी अयोध्या भी कहते हैं, और कहा जाए तो ये वो क्षेत्र है, ये वो तीर्थस्थल है जहां पर रामलला से जुड़ी हुई अनेकों कहानियां हैं। चाहे वो भरत की कहानी हो, चाहे लक्ष्मण जी की कहानी हो, या फिर रामलला के परिवार से जुड़ी हुई कहानी क्यों ना हो, अलग अलग कहानियां हैं। और अलग अलग धार्मिक स्थल के साथ साथ जो है ये स्थल अपने आप को जो है बताता है कि आखिरकार कैसे किस तरीके से रामलला ने अपने जीवन में संघर्षों वाला वो पल बिताया था, संघर्ष के पल को जिया था, और कैसे कैसे पूरी जर्नी उनकी जो उनके जीवन की जो कहानी रही है, वो कैसे कैसे अयोध्या से चित्रकूट का जो कनेक्शन है वो जोड़ा गया था। इस वक्त अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं शाम के वक्त में घाट के पास मौजूद हूँ, और एक चहल पहल सी है, पीछे कुछ गाने भी बज रहे हैं, और घाट पर एक रौनक सी है। शाम का वक्त है, दमक चमक दिखाई दे रही है, और ये जगमग होती हुई नावें जो चल रही हैं ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत सी लग रही हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में हमारी यात्रा की भी शुरुआत जो है हो गई है, जहां हम अलग अलग जिलों की अलग अलग विधानसभाओं पर जो है जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में। और सबसे कमाल की बात यह है कि मुझे जो मौका मिला है वो चित्रकूट मंडल में मिला है मौका, जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है चित्रकूट विधानसभा में ही, और रामघाट के पास मौजूद हूँ। यहाँ कुछ चेहरे बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। अब इनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिरकार 2027 का जो चुनाव है वो किसके फेवर में जाता नजर आ रहा है। 2027 के लिए जनता की क्या कुछ सोच है, और सरकार के लिए जो मंसूबा है इनका क्या कुछ है। क्या नाम है? राकेश शर्मा। शर्मा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है चित्रकूट में कितना विकास बदलाव हुआ है? चित्रकूट में तो बहुत बदलाव हुआ है। हाँ। और बहुत विकास हुआ है। हाँ। पहले ये पुल भी नहीं था, 2 साल पहले ये पुल भी नया बना है। बिल्कुल। और राम ने यहाँ 14 वर्ष व्यतीत किया था, तो यहाँ तो नगरी का था शोभा तो है, क्या वर्णन करें हम। आते जाते रहते होंगे आप लोग? हाँ, महीना में 1-2 बार हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए। और भगवान राम के दर्शन करते हैं, और पावन नगरी है ये। योगी सरकार ने बदला है इस जगह को, योगी जी ने बदला है, चेंज किया काफी ज्यादा। योगी सरकार ने इतना चेंज किया है हाँ। कि योगी तो मोदी योगी की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। पूरे भारतवर्ष को विश्व में विख्यात कर दिया। हाँ? सच में दोनों की जोड़ी एकदम कमाल की जोड़ी है। अच्छा। हाँ, जैसे पहले त्रेता युग में राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, हाँ। ऐसे ही आज के युग में योगी और मोदी की जोड़ी है। कहाँ से आ गई ऐसी जोड़ी? कभी देखा था आपने अपने जीवन में कभी ऐसी जोड़ी, ऐसे कार्य करने वाले नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है। अभी तक की जो सरकारें थी वो भ्रष्ट सरकारें थी। हाँ। अपना परिवार, अपना घर वही बनाया था। लेकिन जो योगी मोदी सरकार है वो जनता के बिल्कुल गांव तक, घर तक, मोहल्ले तक जाके काम किया, विकास में। गरीबों की, वंचितों की, दुखदाइयों की सोचने वाली कोई सरकार जो रही है, ऐसा जो अभी वर्तमान में चल रहा है? नहीं, ये यही सरकार है। हाँ। मोदी योगी यही सरकार है। गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों का, सबका इन्होंने विकास किया है। ठीक है। और एक ही रास्ते पर सबको लाए। एक ही रास्ते पे। धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के सरकार जो काम कर रही है वो कैसा लग रहा है, जो धार्मिक नगरी को बदल रही है? आपने अयोध्या देखा, सिर्फ 5 से 6 साल में क्या दिख रहा है आपको? काशी देख ही लिया, अब लोग कहते हैं मथुरा की बारी है, और चित्रकूट तो तैयारी चल रहा है। बिल्कुल, अयोध्या और मथुरा तो झांकी है। हाँ।
अब केवल एक काशी बाकी है। काशी बाकी है। हाँ, वहाँ भी है ना विकास बहुत ठीक है। गजब का होगा। और ये सरकार है ना, हाँ। हिंदू को तो बहुत ही है ना, हिंदू की राजधानी ये जो भारतवर्ष है ना, हिंदू ही राष्ट्र था, लेकिन दूसरे लोगों ने इस पर आक्रमण करके और कुछ पार्टियों ने अन्य लोगों को अपने साथ में लेके इस देश को है ना बहुत ही बुरी रास्ते पर ले गए। लेकिन जब से योगी मोदी आए हैं, इस रास्ते को धर्म पर, धर्म की ध्वजा को हाँ। विख्यात कर दिया विश्व में। विश्व विख्यात कर दिया है। तो 27 में फिर से बाबा। यस, यस, योगी एंड मोदी। योगी अखिलेश को मौका नहीं देंगे? अखिलेश नहीं, को दो। वो नहीं, वो नहीं। घर गृहस्थी वाली सरकार नहीं चाहिए। 9 सालों में क्या दिखा यूपी में आपको? जो पहले का यूपी कैसा था, थोड़ा बताइए। यूपी बंद गई, पूरी नक्शा ही बंद गया यूपी को। योगी के आते हुए नक्शा ही बंद गया यूपी का। हाँ। कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई नेता आएगा जो यूपी को बीमारू राज से, टूटी फूटी सड़कों से हटा के इतना बढ़िया बना देगा? न सोचो आदमी, न सोच तू। हाँ। मतलब योगी कैसा काम होगा। ठीक है। 27 में चुनाव है बाबा हमारे यहाँ के। तुम्हारे बाबा 100% ही आना है तुम्हारे बाबा। आना है। आना है। ठीक है। अखिलेश को मौका नहीं देंगे? नहीं मिलेगा अखिलेश में। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों उनको पसंद नहीं कर रहे हैं लोग? अरे यूं ही नहीं पसंद कर रहे हैं। योगी एक संत भी है। हाँ। और संत हमेशा विकास करता है, अपने घर को पैसा नहीं कमाता है। हाँ। और जो हमको बना दिया जाए तो हम तो घर में पैसा कमाएंगे, ले आएंगे। इसलिए योगी को आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संत हैं तो परिवार का दुख क्या जाने, क्या महंगाई का मतलब समझेंगे वो, जब संत हैं सिर्फ अपने लिए करना खाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। संत तो संत है। जो संत की महिमा तो पूछो ही मत, का महिमा है संत की। संत को तो भगवान ने भी माना है। अच्छा। हाँ तो योगी जी भगवान के। हाँ, भगवान के रूप में आ रहे हैं यावरिया योगी यूपी में। भैया बाबा है तो सतयुग है, नहीं कलयुग है आ गई। कलयुग आ जी। अगर गलती से परिवर्तन हो गया यूपी में तो आपको लग रहा है कलयुग आ जाएगा? तो फिर कलयुग आ जाएगा। आदमी का अपनी इज्जत बचाना दूभर रही। अब बाबा आपने बहुत सरकारें देखी है, इस तरह की जो सरकार। सरकार कबो कबो नहीं, नहीं। न्याय सबका मिलत, सबका न्याय मिला था। अन्याय नहीं हो। ठीक है। और बाकी काम वाम कैसा चल रहा है? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। सबका गाला टाइम से सबकी फरियाद सुनी जाती। हाँ। तो लड़ाई हो न झगड़ा। अच्छा देखिए, इतनी भीड़ नजर आ रही है। जब 17 से पहले की सरकार थी तो क्या इतनी भीड़? 50 के पर्स चले जाते, हम खोले में पर्स धरते को नहीं छुआ। सब भाग जाते कि भैया शाम हो गई चलो घर भागो। हाँ, और पर्स चाहिए जाता ही लेते। तो कुछ होता नहीं था क्या ये पुलिस प्रशासन? तो अब तो पर्स नहीं चले तो अब इन्हें पुलिस यहीं लग पकड़ ले। हाँ, और चली लाठी। फिर पहले की सरकार में मतलब यही सब कुछ ना हो तो सरकारें करावत थी कि लाओ हम को दे। उनके पास तो इतनी कमी नहीं रहती, फिर भी ये सब करवाते हैं। अरे करावत नहीं, सफाई में कहा रहा है। अब देखो तो सारो बन गया वर्ल्ड लेवल का सफाई। तो अपने बप्पा का लगाओ इनका। तो बीजेपी कहती परिवारवाद की पार्टी है। हाँ। सपा कांग्रेस, आपको भी लगता है? हाँ, हाँ। इंदिरा गांधी लग कांग्रेस सही रही, उसके बाद कांग्रेस। उसके बाद सब अपना कमा का है। अब बाबा है तो सब कुछ है। तो बाबा 27 में तय है। हाँ, बाबा को ना रहे और ज्यादा भाई। अब लोग यो सोचा था ना कि बाबा के हटावे के मारे तिकड़ी चली जा रही है। अब तो लोग कहते नहीं हम बाबा के, और गाँव में यो अल्लाह की चाहे जहाँ डालो जात भाजपा में। हाँ, ये बहुत बड़ा तो ये गलत है। ये नहीं आए, बाबा से लोग प्रभावित है। ठीक है। आप भी बाबा ही हैं, घाटों पे घूम टहल रहे हैं। हाँ, हम आते हैं चित्र अच्छा, ये को। बताइए, आरोप लगता है कि साधु संत, सफाई है नहीं, गंदगी रहती सफा के। साधु संतों पर उत्पीड़न होता था पिछली सरकारों में। और जनता 99% बाबा का मांग रहे। भाई न्याय आदमी देखा थे वो जो को खत्म स्वावत हो नहीं वो अकेले खत्म उन्होंने स्वावत, वो खाली खत्म उन्होंने स्वावत। हाँ, जिसकी बहन खोमचा की दुकान धरे हो आई मुख्यमंत्री को मिली। सही बात है। तो भैया तुम बाबे का सब जन लाओ, अगर ज्यादा दिन जिये को। ज्यादा दिन जिए कहते बाबे। हाँ, अच्छा। न्याय तो वही रहेगा। ठीक है। तो बाबा राज में सब सुरक्षित रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। अच्छी रहेगा। ठीक है, चलिए। और मजा आया बाबा? ठीक है। क्या हाल है भैया? ठीक है। क्या नाम है आपका? विंदेश। विंदेश। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर थोड़ा फेस कर लीजिए। अच्छा, कैसा लग रहा है चित्रकूट आके? कैसा लग रहा है? चित्रकूट के निवासी हैं? पिछले 10-15 सालों से हम आ रहे हैं। जी। एटलीस्ट
हर साल में 1-2 बार हो जाता है। ठीक है, कितना बदला है चित्रकूट धाम और जो विकास और जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको भी दिख रहा होगा डिफरेंस कहीं ना नहीं, कहीं? बदलाव है, हाँ। अच्छा है, साफ सफाई पहले। कैसा कामकाज चल रहा है सरकार का, योगी जी का काम? अच्छा चल रहा है, महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है सरकार? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा है और बराबरी मिल रहा है। हाँ? सब सुरक्षा है, कोई दिक्कत और चित्रकूट में जो बदलाव है दिखा है आपको, जैसे पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में जो व्यवस्था है घाट की यहाँ तो सब? और अच्छा है, जितना अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो और अच्छा विकास चल रहा है, बढ़िया। ये सरकार दावा करती है महिलाओं की सुरक्षा को बहुत ध्यान देते हैं और जिसने भी गलती से छेड़ने की कोशिश की कुछ भी, तो उनका एनकाउंटर तय है। नहीं, है? हाँ, सही है, कोई सही दिक्कत है। नहीं है। ठीक है, चाहती हैं आप सरकार की यही बनी रहे या फिर बदलाव चाहती है? नहीं नहीं, यही चली, योगी जी का सरकार रहा योगी जी का है। सरकार। हाँ आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, तब शायद कम उम्र रही होगी। हाँ, ये अच्छा है जो योगी जी है ना, ये सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 महिलाओं को देंगे महीना, अगर आ गए हम तो भरोसा है कि वो पैसा देंगे तो आप लोग इधर उधर? अरे अभी अब क्या बताएं, अभी योगी जी हैं बेचारे, ठीक है। हम उन्हीं को वो कर रहे हैं। अखिलेश के यादव पे भरोसा, वादों पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। योगी जी को वो कर तो रहे हम हैं। नहीं चाहती 40,000 रुपया मिले महिलाओं को, आपको मतलब जो कह रहे हैं वो? अरे वो ठीक है, मगर वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं ठीक है, है, मगर कोई वो नहीं है, उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं हाँ, हाँ। हम, सही है, वो भी सही लेकिन है। आप चाहते हैं कि यही बने रहे? हाँ हाँ हाँ, सभी। चलिए, भाई कुछ और चेहरे हैं। क्या हाल है भैया? सब बढ़िया है। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाशनाथ जायसवाल। जायसवाल जी कैसे हैं? अरे बढ़िया है। ये बताइए, घाटों पे चमक दमक जो दिख रही है चित्रकूट में, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, बढ़िया है। व्यवस्था कैसी है सरकार? व्यवस्था सरकार की बहुत बढ़िया है, बाबा एकदम है? चमके हैं। तो बाबा जो चमक रहे हैं, तो बाबा जो चमक रहे हैं वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। योगी के कार्यों पे भरोसा है, कामकाज पे बिल्कुल भरोसा है? बिल्कुल, उनके ऊपर भरोसा है, मोदी योगी के ऊपर भरोसा है, बाकी किसी के ऊपर भरोसा नहीं। बाकी सब चोर हैं, जितने उनके विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सब सबसे बड़ा चोर तो दिनेश प्रताप सिंह हमको लगता है, उद्यान मंत्री। हाँ, काम- सब 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 काम तो सब बढ़िया है। योगी जी का काम ठीक चल रहा है? हाँ, योगी जी का काम चाहते हैं सत्ता में बने रहे, परिवर्तन? सत्ता में आएंगे, 27 में आएंगे। अखिलेश यादव को लेकर क्या दावा, क्या मन है? अरे ना ना अरे ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करिए जो इसके अंदर व्यक्तित्व हो, उस व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं है व्यक्तित्व नहीं है ना, पलटी पलटी मार जाता है अपने मतलब कोई भी बात अगर करे उस बात का कोई अर्थ निकलना चाहिए। एक तरफ मान लीजिए ब्राह्मणों गाली देते हैं, एक तरफ ब्राह्मणों कहेंगे हम ब्राह्मणों को ये करेंगे वो कर, तो इसका कहीं ना कहीं स्वार्थ उनका जुड़ा है। हाँ। तो ये सब कहीं ना कहीं परेशानी है, इसलिए अखिलेश पर कोई मूड नहीं है आपका? अरे मूड भाई मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा रखा है उसने। अरे हाँ, कॉलेज के टाइम में। हाँ, उनके एक मंत्री थे जी। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, वहाँ जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर से, तो वहाँ एक उनके राज्य मंत्री थे नरेंद्र वर्मा। तो थोड़ा सा विरोध हम लोगों ने किया तो भाई लपेट लिए हैं। मतलब विरोध की इतनी बड़ी सजा की, गैंगस्टर एक्ट लगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगाए, आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन कॉलेज टाइप की बात थी, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब अपना सारी चीजें शांतिपूर्वक सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब सब तो मतलब अखिलेश के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है? क्या बात करें यार, बात उसके बारे में किया जाता है जो बात करने के लायक हो। राम 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 भैया, राम राम। ठीक है, बढ़िया। चलिए, कुछ और चेहरे यहाँ पर फिलहाल स्नान करके और जल लेकर निकल रहे हैं। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए क्या माहौल है यूपी का, यूपी के दिल में क्या चल रहा है, चित्रकूट की जनता के मन में क्या चल रहा है, और बदलाव विकास जो बात कर रही है सरकार, दावे कर रही है, क्या वो दिखाई दे रहा है? दावे कर रही है जिसमें 90% तो सही, लेकिन 10% खोखले दावे हैं। खोखले दावे हैं जी, बहुत से दावों में कोई महत्व नहीं है, सब जमीनी में कुछ दिख नहीं रहा, बस केवल कागजों में दिख रहा है। कागजों में दिख रहा है। बाकी जो 9 वर्षों का अब तक का कार्यकाल रहा है, 10वां चले, बहुत सुंदर रहा। हम पूर्णतः इस कार्यकाल से पसंद है, कोई भी किसी भी कार्य कोई वो नहीं, जब चाहो रात में जाए जहाँ घूमो, दिन में चाहे लूट लपेट सब दूर है, सब बंदे आजादी से घूम रहे हैं। मतलब कोई ये डर नहीं कि मोबाइल छीन जाएगा, पैसा छीन जाएगा? कुछ नहीं, कोई डर नहीं, चाहे घर खुला छोड़ा हो चाहे घर हो, कोई डर नहीं। योगी सरकार है जब तक, तब तक कोई डर नहीं। पहले होता था क्या ऐसा? अरे पहले ऐसा होता था कि अगर इसमें गुड़ भरा, गुड़ जानते हो, तो गुड़ भी लूट लिया जाता था। मतलब ऐसी चोरी, मतलब इतना
निर्लज्ज वाली चोरी कि मतलब गुड़ भी नहीं छोड़ा जाता। अगर आपके जेब में 10 रुपए गुटके भरे, गुटके पान मसाला, उसको भी ले लिया जाता था। बाप रे बाप। हाँ, अब तो चाहे देसी घी लेके घूमो, कोई दिक्कत नहीं। चट्टी बनियान में छोड़ते थे, बाकी सब ले लेते थे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनु भैया, ये जो कहानी है ये पिछली सरकार की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी भी सरकार की हम बुराई नहीं करते, लेकिन ये शासन जो बढ़िया शासन है, बढ़िया चल रहा इस शासन में जो सुरक्षा है, व्यवस्था बढ़िया है। और पहली बात तो हिंदू धर्म के लिए जो मंदिर और देवालय है उनमें बहुत साफ सफाई और बहुत ही विकास है। ये विकास होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक अपना ये धर्म जागेगा नहीं तब तक ये पिछड़ा ही रहेगा इसी तरह। भारत अक्सर धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। इतिहास पढ़ेंगे तो शायद हम बहुत से हजारों मंदिर और प्रतिष्ठालय इस तरह के निकलेंगे, लेकिन जो मिट गए थे, जिसे मिटाने की कोशिशें की गई और तमाम लोगों ने, आक्रांताओं ने उस पर राज किया, लेकिन सरकार ने उस पर फिलहाल आजादी के बाद काम नहीं किया। लेकिन क्या लग रहा है ये सरकार जो दावे सरकार में काम बहुत तेजी से हो रहा है, हाँ, जो भी गलत काम हुए पहले उसको अब सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। हाँ, और ये आगे और होगा। ये आने वाले समय में जब चुनाव हो, ये जीतेंगे तो और ज्यादा सुधार होगा। पहचान जो मिटाई गई थी धर्म की, धार्मिक स्थलों की, क्या वो फिर से पहचान इस समय सब उजागर हो रहे हैं, उजागर हो रहा हाँ, वो सब पहचान फिर से उसी तरह से फिर अपनी आदमी जो है, जैसे संभल आप देख लीजिए, संभल में 84 वो क्या परिक्रमा थी, 54 कोसी, अब वो देखो उसमें जो बराबर सब हो रहा है काम। और जो अपना हरिहर धाम मंदिर है उसमें भी जो है बड़ा बढ़िया सब काम हो रहा है। तो जनता का मूड क्लियर है, कहीं इधर उधर नहीं है? हम तो योगी में है, सब योगी में है। हर हर महादेव। तो चुनाव के नजदीक आते कहीं माहौल बदल गया, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जनता अपने मन बना चुकी है। जनता जो अगर इधर उधर जाती है तो समझो कि धर्म के प्रति अपने बहुत ही पीछे और ले जा रही। अगर आ भी गया, सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश पहले जैसे हालात हो जाएंगे, फिर वही गुड़ चोरी वाला ही हाल हो जाएगा। अरे भैया यहाँ ताके बैठ गई, सरकार बदले धाए 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 धाए, ये चली हाँ, मार के सारे का बिथड़ा दो, बचे न पावे। हाँ, वो सब चालू हो जाएंगी। जौं गजही बंदूकें रखी सब अंदर है इस समय। मतलब जितनी बंदूक में जंग लग चुकल बा, वो सब एकदम फिर से हो जाएंगे, मोबिल डाल के तैयार हो जाएगी। हो जाएगी। ये शासन में सुरक्षा है, हाँ, बच्चों का भविष्य अच्छा है, हाँ। और हर चीज की जो है, हाँ, मध्यम वर्गीय खुश है, और जो विकास हो ही रहा है, आप देखिए विकास ही निम्न विकास, वर्गीय, गरीब, वंचित जो छोटे बढ़िया बन रही सब सरकार। अब हमें क्या चाहिए? शिक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और ये सब क्या कहते हैं इसको, भय स्वास्थ्य दोनों मिल रहा है। हर जगह स्कूल बन रहा है, हर जगह अस्पताल बन रहे हैं। हाँ, अब हम लोग चले दर्शन करें। भैया से ही बात कर लेते। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है। क्या शुभ नाम है? रवि कुमार अग्रहरी। आपने जो ऑयल लगा रखा है एकदम महक रहा है, खुशबू दे रहा है। हाँ, इस तेल से अच्छे बच्चों का सर सही हो जाता है। अच्छा, हाँ, योगी बाबा यही तेल लगाते हैं ना। यही लगाते हैं? हाँ। अच्छा। तो ये बताइए, सरकार भी खुशबू बिखेर रही है प्रदेश भर में या फिर सरकार की खुशबू तो हम लोग महक रहे हैं। हाँ। अगर उचित खुशबू ना होती ना तो आज लोग हम लोग महक ना होते। अच्छा, हाँ, तो काम हम सही चल रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया? मस्त काम चल रहा है योगी जी का। निम्न वर्गीय की आपने बात कही, जब बात करते भैया से, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, खासतौर से दो वर्गों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो समझ लीजिए कि पूरा प्रदेश देश खुशहाल हो जाता है। इन्हीं दो चीजों को, बड़े जो आदमी है उनको तो कोई जरूरत है नहीं है, जी जी, और जो छोटे आदमी उनको भी जरूरत नहीं है जी, लेकिन जो जरूरत है वो मिल रही है। हाँ। तो इससे अच्छा क्या होगा? जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार में योजनाएं और सड़क, बिजली व्यवस्था, शांति सब मिला। कोई हराने वाला सब नहीं चीज है। और जो अगर 10-20 साल कोई हराने वाला नहीं। बोलते हैं उल्टा सीधा तो हाँ, क्या कह रहे, कुछ कह रहे जो अगर विपक्ष में जाता भी है हाँ। तो वो धर्म के खिलाफ है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं, अगर हिंदू धर्म की सुरक्षा हो रही है तो ये सरकार में हो रही है। अगर कोई जाता भी है तो समझो बिकाऊ है वो। अच्छा, एक सवाल मन में अभी आ रहा है मेरे कि विपक्ष को पता है कि हम ऐसा करेंगे, अगर जो सत्ता पक्ष कर रही है तो हम वापसी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं कर पाती है? उनकी भावनाओं में कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी जो भावनाएं बन चुकी हैं वो कभी बदली नहीं जा सकती हैं। वो आज दिखाने के लिए कर देंगे लेकिन कल फिर उसी रास्ते में आ जाएंगे जहाँ पे वो थे। ठीक है, और इस सरकार में ये कभी नहीं होगा। ये सरकार पक्का दृढ़ संकल्प लेके चलती है। ठीक है, तो सीट थोड़ा बता दी। 403 सीटें तो हैं ही यूपी में, कितनी सीटें ला रहे हैं आप, दे रहे हैं योगी जी को? अब हमारे हिसाब से तो 300 के पार होना चाहिए। 300 के पार है। 300 प्लस होना चाहिए। 300 प्लस। ठीक है, 300 प्लस। 300। क्या काम था ना? क्या कहेंगे दोस्त, एक युवा चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? 27 का माहौल क्या लग रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चले। 9 साल, 9 सालों का कार्यकाल अब तक ठीक रहा है? बढ़िया। चाहते हैं सरकार बनी रहे या बदलाव चाहते हैं? अरे पूरी बहुमत से आएगी। हाँ। बिल्कुल। एक युवा चेहरे की जब बात आती है तो खासतौर से रोजगार, बाबा शांत हो जाइए थोड़ा। एक युवा चेहरे की जब बात आती है तो सबसे पहले मन में आता है शिक्षा, उसके बाद रोजगार, उसके बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए काम का। बाबा आप हट जाइए प्लीज, थोड़ा चले जाइए।
एक युवा की जब बात आती है तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई और जरूरतें हो गई, ये सब पे काम चल रहा है सरकार का। बढ़िया चल रहा है, बस जो जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए कानून बनने चाहिए अच्छे। कानून बनने चाहिए। हाँ, कि आरोपी जो करते हैं वो बचे नहीं, क्योंकि सरकार तो करती नहीं है, करते जो कर्मचारी वो करते हैं। जो मेन है उनको पकड़ना चाहिए। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ सब धर्मेंद्र प्रधान जी को बोल रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं कर रहा जिसने किया है, जिसने जो रियल कल्प्रेट है उसकी बात कोई नहीं कर रहा ना। उसका कभी नाम आया सामने, सीबीआई जांच हो रही है लेकिन न्यूज में कहीं उसका दिखा नहीं रहे। ठीक है। मेन उसका दिखाना चाहिए, जंतर मंतर पर उसका नाम लिया जाना चाहिए, लेकिन चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जी जी, अब चल रहा है मोदी जी का। ठीक है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार योगी की गवर्नमेंट जो है अरे बढ़िया, सारी सुरक्षा सब कुछ है, सब कुछ आराम से सब लोग घूमते हैं, मंदिरों में बढ़िया सब कुछ चल रहा है। जो चोरी हुई उसमें भी सब कुछ काम चल रहा है, एसआईटी भी सब जांच हो रही है, उसमें भी सब पता चल गया कौन था। और टिन्नू यादव जो था वो अखिलेश यादव का, ये भी सब खुल के आ गया है। तो सारी चीजें सब नाराजगी नहीं है सरकार से? कुछ नहीं, क्योंकि योगी बाबा की सरकार है सर जी, पूरा जो है खुल जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव बात करते हैं युवाओं की, कहते हैं हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया युवाओं को अपनी सरकार में। कट्टा भी तो इन्होंने दिया, कट्टा देने वाले भी यही है, गोली चलवाने वाले भी यही थे। अच्छा, लूटपाट भी इन्होंने मचवाई। अब जो हो रहा है ये काम अच्छा हो रहा है योगी सरकार में। इनकी सरकार पर आरोप लगता है कि पैसे दे दो, किसी एक ही बिरादरी की खूब भर्ती। हाँ, अरे याद सारे यादव जाते थे, कौन नहीं जाता था। आप पूरी लिस्ट पुराने निकाल के देखिए, आधे ज्यादा यादव इनकी पार्टी में सारे यादव घुसे हैं और सब परिवार वाले, तो ये नौकरी में कैसे न करेंगे। तो बात करते हैं समाजवाद की, हम समाज को लेके चलते हैं, क्यों ऐसा? अरे ये समाजवाद इनका केवल नाम का है। अगर कोई दलित को मुसलमान मार देगा तो कोई नहीं आएगा दलित वाला नेता, आएगा फिर बजरंग दल ही आएगा, आरएसएस आएगी, सब कुछ आएंगे। बाद में ये उन्हीं को गाली देते हैं कि ये लड़वाती हैं, ये धर्म जात करती हैं, धर्म मुस्लिम करती हैं, ये सब करती हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कुछ लोग देखेंगे वीडियो के जरिए, हो सकता है दूसरे विंग के हों वो, या फिर तो फिर वो कहेंगे कि ब्रेन वॉश हुआ है लड़के का। कहने वाले हर चीज कहते हैं सर। अब हमको थोड़ी कौन ब्रेन वॉश कर देगा, हमारे घर वाले भी हमको बताते थे कि उस टाइम पे क्या होता था। अच्छा। 2014 के टाइम पे हमारे पापा सुबह 4 बजे सिलेंडर लेने जाया करते थे। हम बांदा में रहते हैं। 4 बजे सुबह जाया करते सिलेंडर लेने, लाइन में लगते थे और आते थे कहीं सुबह 10 बजे करीब। अब बताइए, और आज घर बैठे एक बार फोन में किया, आधे घंटे में हमारा सिलेंडर घर आ जाता है। अब बताइए, अब तो गैस पाइपलाइन भी लग रही है, अब तो सीधे सिलेंडर का काम ही खत्म हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लग गए, लोग कहते हैं बिजली का बिल ज्यादा था, हमारा कहते हैं महंगा हो गया सब कुछ, महंगाई बढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, तो उतना आपका बिजनेस भी तो बढ़ेगा। जब चीजें बढ़ी हैं तो उसका पैसा भी तो उतना ही मिलेगा। आप अगर 100 रुपए की चीज है, आप अगर उसको 120 में भी खरीदेंगे तो सामने से भी तो उतना ही की आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो पैसा तो उतना ही चलेगा। ठीक है, चलिए। तो मतलब कुल मिला के 27 में आप चाहते हैं सरकार बाबा की ही बनेगी। हाँ, माहौल इसी में सबसे बढ़िया चल रहा है। अब जितने हैं चोर उचक्के गुंडे रेपिस्ट सब ठोक दिए जाते हैं, यमराज चौराहे में खड़े हैं। यूपी पुलिस को फुल छूट है, फुल बढ़िया काम कर रही है सब कुछ। बस थोड़ी कुछ चीजें हैं जहाँ काम होना चाहिए, तो वो सरकार अगर सुधार कर लेगी तो और अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। बस मतलब परिवर्तन के मूड में नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हो जाएगा तो ये पूरा नाश कर देंगे, और खुदा बनाया सब खुला खुलाए बोलते हैं सर। आपने देखा उनका अखिलेश यादव का, जितने एनकाउंटर हुए कहते हैं हम इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। सबके नाम जिसने एनकाउंटर किया है, जो पुलिस वाले। अच्छा, हाँ, कि सबकी लिस्ट है, सबका हिसाब होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब जो अपराधियों को खत्म कर रहा है, जो अपराध को मिटा रहा है, उसको उनका खुद का ये बयान है कि जिसने भी कर किया है सबका हिसाब होगा, सबकी लिस्ट तैयार है। अब बताइए इसका क्या समझेंगे लोग? सही बात है। अब ऐसे में कोई इनको देगा वोट? कोई नहीं देगा। चलिए, समझते हैं आप इस चीज को रीड करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप प्रदेश में क्या चला, देश में क्या चला, इस पर भी आपकी नजर रहती है, ये अच्छी बात है। हर चीज में हमारे स्पोर्ट्स में भी सब रहता है, पॉलिटिक्स में भी सारी जानकारी हम रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जानकारी सारी होनी चाहिए। क्योंकि झूठ आपको बहुत जल्दी, सबसे ज्यादा झूठ फैलता है, सबसे ज्यादा अगर फैलेगा तो वो झूठ ही है जो फैलता है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। ठीक है सर। तो ये युवा चेहरे थे भाई जो चित्रकूट में मिले, और इसके अलावा हमने तमाम अलग अलग चेहरों से बात की, जिसमें बड़े बुजुर्ग और तमाम चेहरे मिले हमसे, बातचीत की, और बातचीत करके जाना कि आखिरकार 2027 के लिए जनता का क्या कुछ मूड है, किस तरह की सोच है। यहाँ बात की जाए, धार्मिक स्थल है, धार्मिक पर्यटन ये स्थल जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी जाति के लोग यहाँ नज़र आते हैं, सब एक वर्ग में नज़र आते हैं, और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। लेकिन अधिकतर लोगों की जो सोच है वो यही कि सरकार अच्छा कर रही है, धार्मिक नगरी के लिए अच्छा कर रही है, और
सबके लिए एक अच्छा कर रही है, तो ऐसे में हमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।